हाउसबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फर्स्ट ईयर कॉमर्स स्टूडेंट बेटा शाजी ई एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म से काशान शम्स आपसे मुखातिब डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज जो चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। इस वक्त मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रेड। ट्रेड का मतलब है तिजारत, बाइंग एंड सेलिंग। एक ट्रेडर हमेशा बनी बनाई चीज़ को खरीदता है, चीज़ बनाता नहीं है। बनी बनाई चीज़ खरीदता है और उसको आगे बेच देता है। बेटा इन ट्रेडर्स की मदद से ही चीज़ आखिर एंड यूज़र तक पहुंचती है, कंज्यूमर तक पहुंचती है। मिसाल के तौर पर कोई भी प्रोडक्ट जो मैं और आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो बनी कहीं और है, लेकिन हमने जाके जिस दुकान से खरीदी है उसको ट्रेडर कहा जाता है। अब और इन्हीं को चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बनी तो कहीं और थी, हो सकता है प्रोडक्ट चाइना में बनी हो, इस्तेमाल पाकिस्तान में हो रही हो, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको ये ट्रेडिंग चैनल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इसीलिए हम इनको चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बेटा ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रेडर्स दो किस्म के हैं। हम चैप्टर नंबर 7 में इन दोनों को डिस्कस करने के लिए जाएंगे। पहला ट्रेडर है जिसका डायरेक्ट लिंक होता है वो प्रोड्यूसर से, और उसको कहा जाता है होलसेलर। ये होलसेलर क्या है? होलसेलर कितनी किस्म के होते हैं, जिसके अंदर जॉबर्स हैं, मर्चेंट होलसेलर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, स्पेशलाइज्ड होलसेलर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हम सबसे पहले इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये होलसेलर जो आगे माल प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को, एक अगला ट्रेडर जिनसे मैं और आप चीजें खरीदते हैं। तो ये होलसेलर्स की क्या सर्विसेज हैं, क्या एडवांटेजेस हैं जो कि रिटेलर्स को मिलते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से होलसेलर्स क्योंकि प्रोड्यूसर से चीजें खरीदते हैं, तो प्रोड्यूसर्स को होलसेलर्स की वजह से क्या एडवांटेजेस या क्या क्या सर्विसेज होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे। बेटा सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू प्रोड्यूसर्स और सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू रिटेलर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स हैं जो कि एग्जामिनर तकरीबन ऑल्टरनेट ईयर्स के अंदर शॉर्ट में पूछता है, तो हमने बहुत इंपॉर्टेंटली तैयार करने हैं। और होलसेलर्स की डेफिनेशन के साथ होलसेलर्स की टाइप जो कि अभी मैंने आपको बताई, इन सब की लिस्ट और साथ ही साथ कोई ना कोई एक एक्सप्लेन करने का भी वो पूछ सकता है। बिल्कुल इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे अपनी दूसरी टाइप इसी चैप्टर में, जिसको हम कहते हैं रिटेलर। रिटेलर चीज खरीदता है होलसेलर से और बेचता है कंज्यूमर को। कंज्यूमर से मुराद मैं और आप जो कि चीज को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये रिटेलर्स की वजह से होलसेलर्स को क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या सर्विसेज रिटेलर्स होलसेलर्स को देते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू होलसेलर्स। फिर कंज्यूमर्स को रिटेलर्स की वजह से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, या रिटेलर्स कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, हम वो डिस्कस करेंगे, यानी कि सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू कंज्यूमर्स। बेटा ये दो टॉपिक्स भी एग्जामिनर बहुत इंपॉर्टेंटली ऑल्टरनेट ईयर्स में पूछता है। आमतौर से होलसेलर्स की सर्विसेज एक साल में पूछ लेता है और रिटेलर्स की सर्विसेज अगले साल में पूछ लेता है, तो ये दोनों सर्विसेज भी हमने इसके अंदर याद करनी है। साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये रिटेलर्स की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। सुपरमार्केट्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, चेन स्टोर्स हैं, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर्स हैं, कॉमन रिटेलिंग शॉप्स हैं और डिस्काउंट स्टोर्स हैं। ये तमाम के तमाम हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। थोड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है, ज़रा मज़ेदार चीज़ें हैं इसके अंदर। हम हाल ही में चलने वाले जो हमारे पास मुख्तलिफ रिटेलर्स हैं, मुख्तलिफ होलसेलर्स हैं, उनके नाम लेंगे तो हमको पता चलेगा कि अच्छा ये होलसेलर है, हम तो इनको रिटेलर समझते थे, ये रिटेलर है, अरे ये तो होलसेलर निकले। तो एक बड़ा लाइवली ये चैप्टर होने वाला है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इस चैप्टर के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।